भिवंडी में 4 लाख की बिजली चोरी का बड़ा मामला सामने आया। बताया गया कि समद नगर इलाके में 2 लोगों ने फ्यूज सेक्शन में केबल जोड़कर 4,02,166 रुपए की बिजली चुराई। टोरेंट पावर के इंस्पेक्शन में ये बिजली चोरी का मामला सामने आया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने 11,607 यूनिट्स का इल्लीगल इस्तेमाल किया। शांति नगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवंडी में 2 नाबालिग बच्चे लापता, किडनैपिंग का केस दर्ज। 2 दिनों में भिवंडी से एक 17 साल की बच्ची और एक 16 साल का बच्चा लापता हो गए हैं। बताया गया कि बच्ची 2 अगस्त को सुबह काम के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं आई। परिवार की तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तब 4 अगस्त को भिवंडी पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया। दूसरे केस में नाबालिग बच्चा 1 अगस्त को शाम घर से निकला था और वो भी अब तक वापस नहीं आया। फिलहाल दोनों मामलों की बारीकी से जांच की जा रही है। भिवंडी में सड़कों के गड्ढों ने पुलिस और म्युनिसिपल ऑफिसर्स को भी किया परेशान। गणपति विसर्जन से पहले भिवंडी की खस्ता सड़कों ने सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि म्युनिसिपल और पुलिस ऑफिशियल्स को भी तंग कर दिया है। कमिश्नर अनमोल सागर और डीसीपी शशिकांत बोराटे ने एमएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी अफसरों और ठेकेदारों पर नाराजगी जताई और 15 दिनों के अंदर सड़क की मरम्मत पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। वार्निंग दी गई है कि अगर किसी भी हादसे में जान या माल का नुकसान होता है तो जिम्मेदार ठेकेदारों और इंजीनियर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असई के नायगांव ईस्ट में मोबाइल चोरी के झगड़े में एक ढाबा मालिक की जान ले ली गई। 26 साल के अजित यादव पर इतवार शाम कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें उनके सर पर लाठी से वार किया गया, जिस वजह से वो शदीद जख्मी हुए और मंडे की सुबह हॉस्पिटल में दम तोड़ गए। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी पर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है। कुछ दिनों पहले नाला सुपारा के एक घर से एक शख्स का शव जमीन में दबा हुआ मिला था और शक की बुनियाद पर पुलिस ने उसकी बीवी और पड़ोसी को ढूंढा और पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आरोपी पत्नी का उसके पड़ोसी के साथ अवैध संबंध था और दोनों ने मिलकर महिला के पति की जान ली। हालांकि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की और सारा इल्जाम खुद की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल पुलिस द्वारा कॉल रिकॉर्ड्स जैसे सबूतों के जरिए मजीद जांच की जा रही है। कल्याण के उल्लासनगर में 10 साल पुराने एक रोड एक्सीडेंट केस में ट्रिब्यूनल का फैसला सामने आया है। 31 जुलाई 2015 को स्कूल टीचर राजकुमार मोहानी अपनी बाइक पर उल्लासनगर 3 के पास से गुजर रहे थे जब एक टेम्पो ड्राइवर ने अचानक गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और सड़क के गड्ढों से बचने की कोशिश में राजकुमार टेम्पो के दरवाजे से टकरा गए। हादसे में पीड़ित के सर पर गहरी चोट लगी, जिससे वो कोमा में चले गए और 1 साल के इलाज के बाद 2016 में उनकी मौत हो गई। इस मामले में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने सीसीटीवी, पुलिस रिपोर्ट और मेडिकल सबूतों की बुनियाद पर टेम्पो ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने टेम्पो मालिक और बजाज इंश्योरेंस कंपनी को टीचर के परिवार को 87 लाख रुपए का मुआवजा 9% सालाना सूद के साथ देने का हुक्म दिया है। उल्लासनगर में 7 साल से बिना किसी मेडिकल डिग्री या लाइसेंस के काम करने वाले एक फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये शख्स कैंप 4 के पास एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहा था, जहां वो दवा लिखने, इंजेक्शन देने और टेस्ट करने जैसे मेडिकल काम अंजाम देता था। क्लिनिक से जुड़ी वीडियोज और फोटोज अथॉरिटीज को मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बोगस डॉक्टर्स के खिलाफ चल रही मुहिम में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और शहरियों ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुंबई और चाइना में चिकनगुनिया के केसेस में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद हेल्थ अथॉरिटीज अलर्ट पर हैं। मुंबई में 2024 के जनवरी से अक्टूबर तक 578 चिकनगुनिया केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये 2023 के 250 और 2022 के सिर्फ 18 केसेस के मुकाबले में 200% से ज्यादा का उछाल है। ये इजाफा लंबे मानसून सीजन और पानी के चलते हुआ, जो मच्छरों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक बुखार के साथ सीवियर जॉइंट पेन के केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। WHO ने भी इस सडन सर्ज पर चिंता जताई है। हेल्थ अथॉरिटीज ने लोगों से मॉस्किटो ब्रीडिंग कंट्रोल करने और प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने की अपील की है।
उल्लासनगर में एक 25 साल की घरेलू कामगार महिला को पुलिस ने एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया, जिसका बाजारी दाम लगभग 14 लाख रुपए बताया गया है। पुलिस ने ट्यूसडे शाम एक मशकूक हरकतों वाली महिला को एक बंद पड़े होटल के पास रोककर तलाशी ली, जिसके बाद उसके पास से 71 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक ये ड्रग नाला सुपारा के एक शख्स से खरीदी गई थी। फिलहाल पुलिस द्वारा मजीद जांच की जा रही है।